नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ गया है। अभी तक जिस तरीके से उस पर विपक्ष आरोप लगा रहा है, संसद से लेकर सड़क तक चुनाव आयोग के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लग रहा है और उन आरोपों से बचने के लिए चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो और भी कई परेशानियों में घिर गया है और अब यहां तक कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी कर रहा है। संसद के दोनों सदनों में आज एक बार फिर हंगामा हुआ और संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई, फिर से स्थगित की गई। वही सिस्टम चल रहा है जो 21 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत से चल रहा है और चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरा नजर आ रहा है। और दूसरी ओर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी है और ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्षी सांसद इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करेंगे कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, प्रीजुडिस है, उस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसका मीडिया ट्रायल कैसे कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी कर रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें क्या कुछ कहा, सवालों के जवाब क्या दिए, वो हमने कल दिन भर की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और उससे पहले भी ये सारी बातें आपको बताई हैं। सवाल तो उसमें न जाने कितने आए, लेकिन जवाब किसी के नहीं मिले, अपने मन की बात ही करते रहे। और यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या जो कुछ भी कहा ज्ञानेश कुमार ने वो अपने मन की बात कर रहे थे या फिर किसी और के मन की बात कर रहे थे। तो अमलेंदु जी, विपक्ष जबरदस्त हमलावर है और अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जिस तरह से विश्वास प्रस्ताव की बात कही जा रही है, पूरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं और इनको माफी मांगने के लिए भी अब कहा जा रहा है कि आपने जिस तरह से राजनीतिक दलों के ऊपर और एलओपी के ऊपर यानी लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर सीधे झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं, उन पर अब विपक्ष माफी मांगने की बात कर रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त से। अब पूरे लगभग 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, केवल और केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ही अपने मन की बात करते रहे। 2 चुनाव आयुक्त एक शब्द भी उस पूरे 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोले। हाँ बिल्कुल समीर जी, एक तो कल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अभद्रता बहुत की जी, असभ्यता की और शुद्ध अगर देसी भाषा में कहा जाए तो लफंगाई बहुत की जी। ये उन्होंने कल किया। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके से लफंगाई नहीं कर सकता है। आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती दे रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है, आप उसके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कौन होते हैं माफी मांगने की बात करने वाले? हु आर यू? ये कौन है कहने वाला? ज्ञानेश कुमार कि माफी मांगो नहीं मांगो? तुमको किसने चुना है? तुम्हारी खुद की नियुक्तियां अवैध है। जी बिल्कुल, आप एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख हैं। आप चुने हुए व्यक्ति नहीं है, आप मनोनीत नियुक्त किए व्यक्ति हैं। आपको 3 लोगों ने मिलकर चुना हुआ है और नियुक्त किया है और आप उस पूरे निर्वाचित एक राजनीतिक दलों पर 100 पार्टियों की और पूरे के पूरे विपक्षी दलों पर जिनको करोड़ों की जनता ने चुना हुआ है, चुनकर भेजा है, संसद में भेजा है, विधानसभाओं में भेजा है, उनके ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं और सीधे आप आरोप लगा रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। यानी देश की लगभग आधी जनता को आप झूठा कह रहे हैं और उनके जनप्रतिनिधियों को जिन्हें चुनकर उन्होंने भेजा है उनको आप झूठा बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप जनप्रतिनिधियों को झूठा बता रहे हैं और आपकी खुद की नियुक्ति अवैध है। आपके खिलाफ मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ, कल को फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का कि आपकी नियुक्ति अवैध है और आप बेइज्जत होकर निकाले जाएंगे। तो आप कैसे ये कह सकते हैं? दूसरी बात ये कि आप नौकर हैं जी, आप जो है मालिक नहीं है। मालिक सदन के अंदर बैठे हुए लोग हैं, आप उनके नौकर हैं जी। आप सरकार से तनख्वाह लेते हैं, आपको तनख्वाह दी जाती है, हम टैक्स पेयर्स के पैसे से आपको तनख्वाह आती है। नौकरी करने के लिए आप आए, कायदे से नौकरी कीजिए, तमीज से नौकरी कीजिए और वरना जाइए छोड़ करके। देश आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, ये सब समझना चाहिए ज्ञानेश कुमार को। जी बिल्कुल, और शपथ पत्र की बात कर रहे हैं और चुनाव इसमें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कह चुके हैं कि हमने हजारों शपथ पत्र दिए हैं लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया है। और अखिलेश यादव के उस ट्वीट को राहुल गांधी की एक टिप्पणी के साथ राहुल गांधी ने उसको ट्वीट किया है। एक बार हम उस ट्वीट को देखेंगे कि किस तरह से वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लग रहा है। और कल के जो भाषण में बिल्कुल पूरी तरह से कोरी लफाजी जो थी मुख्य चुनाव आयुक्त की,
उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कहा जा रहा है कि किस तरह से यह अदालत की अवमानना की गई है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि एफिडेविट तो वोट चोरी पर पर्दा डालने का केवल एक बहाना है। और अखिलेश यादव जो लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख ले। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो सही नहीं है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। भाजपा जाए तो सत्यता आए, ये लिखा है अखिलेश यादव ने। और राहुल गांधी उसी को कह रहे हैं कि एफिडेविट तो वोट चोरी पर पर्दा डालने का सिर्फ बहाना है। अमलेंदु जी, मुख्य चुनाव आयुक्त तो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो अपने विभाग को भी पूरा वो झूठा बता रहे हैं, अपने चुनाव आयोग को भी पूरा झूठा बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने को और सरकार को सही बता रहे हैं। नहीं, और ये साफ बता रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वो फर्जी वोटों के आधार पर हुआ, ये भी कह रहे हैं। क्योंकि जब ये सवाल पूछा गया कि जो मतदाता सूची के आधार पर हुआ तो वो क्या है, आप कैसे इतने लोग इतनी जल्दी मर गए, तो उसमें वो जो उन्होंने उत्तर दिए समीर जी, उससे ये लगता है कि शायद 2024 का चुनाव जिस मतदाता सूची पे हुआ वो मतदाता सूची फर्जी थी। यही कहना चाहते हो ज्ञानेश कुमार जी। तो क्या आप अपने पूर्व मुख्य चुनाव क्या अमलेंदु जी पूरा विपक्ष कह ही रहा है कि फर्जी मतदान के जरिए, फर्जी मतदाताओं के जरिए चुना गया, ये स्वीकार कर रहे हैं उसको, और सीधी सीधी जिम्मेदारी राजीव कुमार के ऊपर डाल रहे हैं जो इनसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। तो यानी आप चाहते हैं कि राजीव कुमार की गिरफ्तारी हो, ये शायद ज्ञानेश कुमार जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहना चाहते थे। जी बिल्कुल, ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा है राजीव कुमार ने, और आपको बता दें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कल तक इनको देना है उन 65 लाख लोगों की मतदाता सूची जो जिनको इन्होंने बाहर किया है मतदाता सूची से, और उसका पूरा विवरण देना है। हालांकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम को वो मतदाता सूची अपलोड कर दी गई और 22 तारीख को सुनवाई है, लेकिन इस सुनवाई से पहले अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार, रविवार के दिन कर रहे हैं, छुट्टी के दिन कर रहे हैं, और यह समझा गया कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। अमलेंदु जी, ये कोर्ट का कंटेम्प्ट है, सुप्रीम कोर्ट की ये अवमानना है। अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं 22 तारीख को जब सुनवाई होगी इसका संज्ञान लेगा या नहीं, लेकिन जो वकील है विरोधी पार्टियों के, वो जरूर इसका संज्ञान, इसकी याद दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट को। पर रविवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या ये सही जो ये कहा जा रहा है, सोशल मीडिया में इस बात की चर्चाएं हैं कि ज्ञानेंद्र कुमार को जबरन भेजा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उन पर दबाव बनाया गया, और इसलिए रविवार के दिन, क्योंकि रविवार को ही वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है कल बिहार में सासाराम से, जो हम लोगों ने देखा है, और वो चल रही है और 1 तारीख तक वो चलेगी वोटर अधिकार यात्रा। तो ये बड़ा दबाव उनके ऊपर था, या हो सकता है फिर उनको ही लगा हो कि इससे जिनको हम खुश करना चाहते हैं वो खुश हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल समीर जी, क्योंकि कल वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जो असभ्यता कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे ज्ञानेश कुमार, उससे साफ लग रहा था कि उनके ऊपर से कोई दबाव है, उनको धकेल कर भेजा गया है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। क्योंकि पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही घूमती रही। हालांकि एक भी बार वो राहुल गांधी का नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगर आप इतने बड़ी हिम्मत वाले हैं तो आपको राहुल गांधी का नाम लेकर बात करनी चाहिए थी, फिर आपसे निपटा जाता कि आप किसके लिए क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए जो है ज्ञानेश कुमार के ऊपर ये दबाव साफ तौर पर देखा जा रहा था कि उनके मालिकों ने जो उनको यहाँ भेजा था, तो वो मालिकों की जो थी वो आदेश का पालन करने तो आए, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे राहुल गांधी का नाम लेने की साफ तौर पर। तो ये उनके ऊपर दबाव साफ देखा जा सकता था, उनके चेहरे पर तनाव था, और भाषा में जो अभद्रता आ रही थी, जो असभ्यता आ रही थी, वो साफ तौर पर समझी जा सकती थी कि ये ऊपर से कोई प्रेशर है जिसकी वजह से उनकी जबान जो थी वो लड़खड़ा रही थी। जी बिल्कुल, और आज आपको बताया जैसे हमने शुरू में ही कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही फिर बाधित हुई, और इस पर चर्चा की मांग लगातार जारी है एसआईआर पर और वोट चोरी को लेकर जो आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर, और चुनाव आयोग और सरकार की मिली भगत जो बताई जा रही है विपक्ष की ओर से। तो दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर स्थगित हुई, और हालांकि इंडिया गठबंधन के हम लोग देख सकते हैं लोकसभा में किस तरीके से हुई, वहां भी अपना भाषण जो थे वो ओम बिरला साहब देते रहे 1.5 मिनट तक। जी बिल्कुल, उसी तरीके से जैसे 21 जुलाई से लेकर आज तक दे रहे हैं। तो एक बार देखते हैं कि किस तरह से लोकसभा की कार्यवाही आज शुरू हुई जब 11 बजे, उसके बाद ही किस तरह से ओम बिरला, स्पीकर ओम बिरला के अपने भाषण देने के बाद वो कार्यवाही स्थगित हो गई। विपक्ष क्या मांग कर रहा है, इतनी बड़ी तादाद में विपक्ष मांग कर रहा है, लेकिन उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे संवैधानिक संस्थाएं नहीं ले रही हैं, तो सदन के भीतर भी जो वहां बैठे हुए हैं स्पीकर, वो भी उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। देखते हैं किस तरह से आज लोकसभा
सभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजें। ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। और माननीय सदस्यों में आग्रह कर रहा हूं कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको खुल कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। सभा की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो अपनी पूरी बात कह के चेतावनी देते हुए और ये बता रहे हैं सांसदों को कि आपको किस लिए यहाँ पर भेजा गया है, और सांसद वही कर रहे हैं जिसलिए उनकी जनता ने, उनको जिस जनता ने चुना हुआ है, जिसलिए भेजा है। और ये भी कह रहे हैं ओम बिरला, स्पीकर ओम बिरला, कि देश की जनता देख रही है और देश की जनता वास्तव में देख रही है कि क्या कुछ हुआ है। वो हम कल लोगों ने देखा भी बिहार में, जहां एसआईआर को लागू किया गया है और एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वहां देश की जनता, वहां की जनता क्या कह रही है। लेकिन अमलेंदु जी एक बिल्कुल रटा रटाया अपना भाषण देकर रोज सदन की कार्यवाही स्थगित कर रहे हैं स्पीकर ओम बिरला। आखिर वो ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, ये उनको क्यों इस बात पे कन्विंस नहीं हो रहे हैं कि हाँ ये मुद्दा गंभीर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और सरकार को बुलाकर नहीं कह रहे हैं कि सरकार जो इस पर चर्चा करे। वोटों की चोरी हो रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है और विपक्ष के पास वोट सत्ता पक्ष से ज्यादा है। 60% से अधिक मतदाता जो हैं वो विपक्ष को वोट देने वाले हैं, उनका प्रतिनिधित्व विपक्ष कर रहा है। सरकार के पास वोट कम है, इसके बावजूद अगर विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है सदन के अंदर, तो इसका मतलब सदन में जनता की बात नहीं सुनी जा रही है। जो ओम बिरला साहब भाषण दे रहे हैं कि जनता ने आपको यहाँ चुनकर भेजा, तो जनता की ही बात यहाँ की जा रही है। वोट जनता का ही छीना जा रहा है, जिस जनता की दुहाई दी जा रही है। तो ये दोहरा चरित्र जो एक तरीके से है समीर जी, ये साफ निकल कर आ रहा है कि आप जनता की दुहाई दे रहे हैं और जनता के मुद्दे ही आप वहां उठने नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसको लेकर राज्यसभा की भी कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई है और वहां इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने एक बैठक भी की है, महत्वपूर्ण बैठक, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक बार अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर और किस तरीके से पूरी चुनावी प्रक्रिया सरकार के पक्ष में काम कर रही है, उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए आज मैं मौन रहना चाह रहा था, लेकिन आपने मौन रहने नहीं दिया। लेकिन मैं रिसिप्ट देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की, आपको जो रिसिप्ट हैं ये देख लीजिए आप, और मैं भी प्रिंट आउट ला रहा हूँ आपके लिए, आप भी उसमें मदद करें, क्योंकि पीडीए में पी पत्रकार है। जब आप हमारी मदद करोगे तो अभी कम जीत के आए, अगली बार ज्यादा जीत कर के आएंगे, क्योंकि पी का मतलब पार्लियामेंट भी है। सर इलेक्शन कमीशन ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी या तो माफी मांगे। प्रिंट होने गया है, प्रिंट होकर के मैं आपको रिसिप्ट देना चाहता हूं, क्योंकि जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है, पिछड़ों का वोट काट देते हैं लिस्ट से, चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। और वो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। सर एक सवाल, आ गया कागज, कागज भी आ गया। सर एक सवाल बीजेपी बोल रही है, क्योंकि आप पाल की बात कर रहे हैं, तो पाल जो आपकी एमएलए थी उनको आपने निष्कासित कर दिया। अभी रुक जाओ। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए,
ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ, ये रिसिप्ट आपको। तो सबके पास दस्तावेज हैं। अखिलेश यादव एक राजनीतिक दल के प्रमुख हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद हैं, लेकिन ये सारे लोग चुनाव आयोग की नज़र में, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार की नज़र में ये सभी लोग झूठे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, केवल और केवल ज्ञानेंद्र कुमार सही बोल रहे हैं। ज्ञानेश कुमार माफ कीजिएगा। और राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दिया 6 महीने की गहन पड़ताल के बाद एक विधानसभा में किस तरीके से 1 लाख से ज्यादा वोटर बढ़ा दिए गए, उस प्रेजेंटेशन को सीधे तौर पर खारिज कर दिया मुख्य चुनाव आयुक्त ने। अमलेंदु जी, हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त ने खारिज कर दिया, लेकिन साफ तौर पर समीर जी साफ बात है, और जैसा कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है और राहुल गांधी ने भी उसको रिट्वीट किया है कि या तो चुनाव आयुक्त महोदय ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो या तो शपथ पत्र दें या फिर माफी मांगे। सीधी सीधी बात ये, या तो हलफनामा दें ज्ञानेश कुमार या माफी मांगे कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए हैं वो सब सत्य हैं, वरना ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, महाभियोग चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मुकदमा भी चलेगा ही चलेगा। समीर जी, चूंकि कल जिस तरीके से सब जुडिस एक मामला है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, उस पर सवाल ले रहे हो, उस पर बता रहे हो कि आपको क्या अधिकार है क्या अधिकार नहीं है, ये दलीलें आपके वकील को सुप्रीम कोर्ट में देनी है जी, जिस पर बहस चल रही है, और आप यहाँ आकर जो मीडिया ट्रायल कर रहे हैं उसका, तो ये आप सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्या अपने मालिकों के इशारे पर? और आपके पास ज्यादा दलीलें हैं, महत्वपूर्ण है, तो आप अपना वकील क्यों भेज रहे हैं? जाकर वहां खुद बहस करिए। वहां योगेंद्र यादव तो पहुंच गए बहस करने के लिए। ज्ञानेश कुमार जाए, खुद जाकर ज्ञानेश कुमार जाए, मालूम पड़ जाएगा कितने आप मेज ठोक पाते हैं, जैसे कल आप मेज ठोक रहे थे। मतलब बदतमीजी आप देखिए कि आप मेज ठोक कर कह रहे हैं कि माफी मांग, या तो शपथ पत्र दें या माफी मांगनी पड़ेगी, वरना 7 दिन में जो हम मान लें सारे आरोप झूठे हैं। तुम कौन होते हैं कहने वाले कि आरोप झूठे कि सच्चे हैं? जी बिल्कुल अमलेंदु जी, ये लगातार ये चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार ने अपने कुछ छोटे से कार्यकाल में इस संस्था को बिल्कुल एक तरह से कहिए कि डिफेम किया है, इस संस्था की क्रेडिबिलिटी को खत्म करने की कोशिश की है। अभी तक आप इनसे, राजीव कुमार भी पीछे हो गए, इनसे बहुत पीछे हो गए, बहुत पीछे हो गए। इसका मतलब सही चुनाव किया है नरेंद्र मोदी अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार जी का राजीव कुमार की जगह, ये साबित कर दिया उन्होंने कि इतना ज्यादा आज्ञाकारी सेवक तो दूसरा मिल नहीं सकता, इसलिए ज्ञानेश कुमार को यहाँ लाया गया। ये साफ समझ में आने लगा है समीर जी। जी बिल्कुल, और इसको लेकर घिरे हुए हैं। और आपको बता दें कि बिहार में कल से जो शुरू हुई है वोटर अधिकार रैली, वो आगे बढ़ रही है और 1 तारीख तक पटना में उसका समापन होगा। हमारे साथी वहां पर डीबी लाइव की टीम मौजूद है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे जुड़ने की भी, अगर हमसे जुड़ेंगे उनसे आप बात कराएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यात्रा में अभी क्या कुछ चल रहा है। ये आप देख सकते हैं उसकी तस्वीरें, जो विजुअल्स हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं। लेकिन इधर जो संसद में अब हाहाकार मचा हुआ है ज्ञानेश कुमार को लेकर, चुनावी प्रक्रिया को लेकर, वोट चोरी को लेकर बुरी तरीके से सरकार घिरी नजर आ रही है। और संसद के दोनों सदनों को जो स्पीकर और जो वहां पर सभापति हैं, उनके पास संसद को स्थगित करने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। एक बार सुन लेते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को क्या कह रहे हैं वोट चोरी को लेकर और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर। कल जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने आज कुछ भी नहीं बताया, और कॉमेडी शो अगर देखना हो तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने तथ्यपूर्ण कोई जवाब नहीं दिए। चुनाव आयोग से ये सवाल था कि कैसे इतना बड़ा आपने एसआईआर का फैसला लिया, आपने राजनीतिक दलों को विश्वास नहीं लिया, बिहार की जनता को विश्वास में नहीं लिया, आपने वहां की भौगोलिक परिस्थितियों का ख्याल नहीं रखा। हर साल बिहार का एक बड़ा क्षेत्र बाढ़ में डूबा रहता है, और आपने ऐसे ऐसे कागजात उसमें मांगे, ऐसी ऐसी शर्तें उसमें एसआईआर में लगाई जो कोई सामान्य व्यक्ति पूरा ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि इस एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए आपने एक बड़ा घोटाला किया। 65 लाख वोट काट दिए गए, और जिसमें से बहुत सारे जिंदा लोगों को मार दिया गया, मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया गया। आपके बीएलओस की वीडियो आई कि वो फर्जी दस्तखत बना बना के खुद से फॉर्म जमा कर रहे हैं। ट्रंप का वोटर कार्ड बिहार में बन जा रहा है, एक ही एपिक नंबर पे कई जगहों पे नाम दर्ज हो जा रहा है। तो ये सारे भ्रष्टाचार चुनाव आयोग ने किए, लेकिन इस पे आज कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने।
अब ये खलबली क्यों है? ये खलबली इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब आप 65 लाख लोगों के नाम जारी कीजिए और ये बताइए कि किस वजह से आपने किसके नाम काटे हैं। तो उस पे अब उनको अपने आप को डिफेंड करना है तो एक हास्यास्पद तर्क उन्होंने दिया कि साहब ऐसा है कि मैं मानता हूं कि कुछ गड़बड़ियां हुई होंगी, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि कुछ गड़बड़ियां हुई होंगी, लेकिन ये राजनीतिक दलों ने हमको नहीं बताया। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि किसी थानेदार ने इलाके में खुद से डकैती डाली और चोरी किया, और जब वो पकड़ा गया तो थानेदार ने बड़ी मासूमियत के साथ सामने आके कहा कि साहब इस इलाके के लोगों ने बताया ही नहीं हमको कि डकैती गलत चीज है, इन्होंने कहा ही नहीं कि चोरी गलत काम होता है। तो ऐसा ही तर्क चुनाव आयोग दे रहा है। भाई ये गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया आपने शुरू की, इसमें कोई गड़बड़ी है कि नहीं है ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। राजनीतिक दलों ने तो शिकायत की, बार बार आवाज उठाई, जिसको आपने नजरअंदाज किया। आपने जो वोटर लिस्ट ऑनलाइन डालनी थी, लोगों को सर्च करने का ऑप्शन देना था, उसको सार्वजनिक करना था, उसको छिपाया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उस पर लेना पड़ रहा है। तो ये सब तो अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आप इस पूरी प्रक्रिया को छिपाना चाहते हैं, और वो इस वजह से कि आप भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दे सकते कि महिलाओं की प्राइवेसी भंग होगी। ये भी बड़ा हास्यास्पद तर्क है। पूरे देश में जब चुनाव होता है, वो चाहे उत्तर पूर्व से लेके महाराष्ट्र तक, कहीं भी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो चुनाव में लंबी लंबी महिलाओं की लाइनें लगी होती हैं, उसके वीडियो मीडिया में चलाए जाते हैं, महिलाओं के इंटरव्यू होते हैं, टीवी चैनल्स वाले लेते हैं, उसके वीडियो चलाए जाते हैं। तो यहां प्राइवेसी का सवाल क्या हो गया? वोट देने में अगर कोई महिला शामिल हो रही है, किस पार्टी को वोट दे रही है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि अंदर जब वो जा रही है तो वो महिला कितने बूथ पर जाके वोट कर रही है, या कितने वो पुरुष कितने बूथ पे जाके वोट, ये चेक करना है कि वो फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आपने फ्रॉड किया है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, आपको पता है गढ़ के वोट चोरी आपने किया है, तो इसलिए आप वो वीडियोज नहीं देना चाहते हैं, वो सीसीटीवी फुटेज नहीं देना चाहते हैं, और बहाना क्या ले रहे हैं कि महिलाओं की प्राइवेसी भंग होगी। ये तो एक हास्यास्पद बात है। तो कुल मिला के आज, और ये भी कह रहे हैं, धमकी भी एक इनडायरेक्ट दे रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग पे। तो ये संजय सिंह कह रहे हैं कि किस तरीके से हास्यास्पद तर्क दिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने। सवाल जो पूछे गए पत्रकारों की ओर से, उनमें किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। उनसे ये भी पूछा गया कि सबको आप झूठा बता रहे हैं, राहुल गांधी को से लेकर और अखिलेश यादव से लेकर संजय सिंह से लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को, उनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कोई इसका भी कोई जवाब नहीं दिया अमलेंदु जी। हाँ, कोई जवाब इसका नहीं दिया कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। और सवाल सीधा सीधा पूछा गया कि आपने जो राहुल गांधी के पे तो कहा कि साहब वो शपथ पत्र दें या माफी मांगे, लेकिन अनुराग ठाकुर ने कहा, उस पर आपने कुछ नहीं कहा, तो उस पर खामोश हो गए ज्ञानेश कुमार, गोल चुप्पा मार गए, एकदम से कोई जवाब ही नहीं दिया। और आखिर में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हुआ कि सवाल जब ज्यादा उठने लगे तो घबराए हुए से एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके भागते हुए नजर आए ज्ञानेश कुमार। सवालों की बौछार इतनी होगी समीर जी, यानी ये भी समझा जा सकता है कि जिसको गोदी मीडिया कहा जाता था, वो गोदी मीडिया भी जो है उसमें भी अब आवाजें उठने लगी हैं। हालांकि दो पत्रकार जो थे वहां वो गोदी मीडिया के नहीं थे, जैसे मुकेश कुमार सिंह जी ने सवाल पूछे, वो तो हम लोग के पैनलिस्ट साथी न्यूज पॉइंट में बैठते हैं, मुकेश कुमार जी, और दूसरे परंजय गुहा ठाकुर था, उन्होंने सवाल किए कि भाई चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं देता है राहुल गांधी के सवालों का, देवेंद्र फडणवीस जवाब क्यों देते हैं? इस पर गोल कर गए ज्ञानेश कुमार बिल्कुल खामोशी से। और योगेंद्र यादव ने पूछे हैं कि 10 सवाल पूछे मुख्य चुनाव आयुक्त से कि आपने इन सवालों के जवाब नहीं दिए जो जवाब आपको देने चाहिए थे। तो ज्ञानेश कुमार सिर्फ जो थे मोदी जी के मन की बात कहने के लिए आए थे, और मोदी जी के मन की बात कहकर गालियां देकर और गालियां खाकर चले गए। ये बिल्कुल यही इसीलिए कह रहे हैं संजय सिंह की बिल्कुल हास्यास्पद तर्क। मुख्य चुनाव आयुक्त जिस पर भारत के चुनाव की, सभी तरह के चुनाव की जिम्मेदारी है, वो इस तरीके से जवाब दे रहे हैं, इस तरीके की हास्यास्पद बातें कर रहे हैं कि महिलाओं के फुटेज इसलिए नहीं दिए जा सकते हैं कि महिलाओं की प्राइवेसी उससे बाधित होगी। जो महिलाएं वोट देने जा रही हैं उनकी प्राइवेसी कैसे बाधित हो रही है? तो अजीबोगरीब तर्क है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त अपना दे रहे हैं और एक साथ 5-5, 6-6 पत्रकारों के सवाल ले रहे हैं, फिर भी उन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया।
खैर, इन सारी चीजों को लेकर अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अवमानना की है उन्होंने, उसको लेकर भी अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त होगा। 22 तारीख को सुनवाई होनी है, लेकिन बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं एसआईआर को लेकर, ये संसद भवन में आज की तस्वीरें हैं, जहां पूरा का पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहा है और ये लगातार प्रदर्शन हो रहा है। और कितना दिव्य दृश्य है समीर जी कि मल्लिकार्जुन खड़गे बीच में है, उनकी एक तरफ अखिलेश यादव है, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी जी बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस के नेता और इधर समाजवादी पार्टी और वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये बहुत दिव्य कहा जाए कि वो सीन जो है ये दिखाई पड़ रहा है। और संसद में जोर से आवाज उठ रही है वोट चोरी के खिलाफ। चुनाव आयोग जो वोट चोरी कर रहा है उसके खिलाफ विपक्ष पूरा एकजुट है। और खबर यह है कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। इस पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस पर आज इंडिया गठबंधन की बैठक में चर्चा हुई है और इसकी प्रक्रिया 1-2 दिन में शुरू हो सकती है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है समीर जी, वो साफ तौर पर अखिलेश यादव का कहना है कि या तो इसको शपथ पत्र दें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, वरना माफी मांगे। ये साफ तौर पर अखिलेश यादव का कहना है। उनका ट्वीट एक बार फिर से आप पढ़ करके बता देंगे दर्शकों को तो काफी बेहतर जी बिल्कुल, उनका ट्वीट एक बार देखते हैं जो लिखा है अखिलेश यादव ने। लिखा है उन्होंने कि जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख ले। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। भाजपा जाए तो सत्यता आए। और राहुल गांधी ने भी उसको ट्वीट किया है कि एफिडेविट तो वोट चोरी पर पर्दा डालने का बस बहाना है, और वही चुनाव आयोग उसके अधिकारी दे रहे हैं और उसकी रिसीविंग दे रहे हैं। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि सब झूठे हैं, केवल वो सही है। हाँ बिल्कुल, ये कहना है कि केवल वही सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं। और अमृत पीकर जो है वो ज्ञानेश कुमार जी ही आए हैं सत्यता का, बाकी तो सब झूठ का विष पीकर आए हैं, बाकी सब विषैले हैं, केवल यही एक सच्चे हैं। एक मोदी जी सच्चे हैं और अमित शाह जी सच्चे हैं, बस यही 2 सच्चे हैं बिल्कुल। उनके अलावा फिर ये मुख्य चुनाव आयोग। खैर, सो इस जो आप प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं, ये लगातार प्रदर्शन हो रहा है और विपक्ष मजबूर है ये प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि संसद के भीतर चर्चा की मांग उनकी स्वीकार नहीं हो रही है। चर्चा की मांग को लेकर मांग जब की जा रही है, नोटिस दिए जा रहे हैं, सबको खारिज कर दिया जा रहा है और संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी जा रही है। एक बार सुन लेते हैं कांग्रेस के नेता सांसद गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं एसआईआर को लेकर, और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन उसका विरोध कर रहा है उस पर उन्होंने क्या कहा है। Why didn't the Chief Election Commissioner make the same request to the BJP? They have also held a press conference. But why isn't the Chief Election Commissioner treating the BJP the same way as the Congress? I think the Chief Election Commissioner, through his press conference, has only undermined the reputation of this constitution. तो ये इसको लेकर प्रदर्शन लगातार हो रहा है, गौरव गोगोई कह रहे थे। और इसको अब विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हमलावर हो गया है। अभी तक तो वो केवल वोट चोरी का आरोप लगा रहा था, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त जिस तरह से एक राजनीतिक पार्टी की तरह से बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, उसको लेकर हमलावर है। एक तरफ उनके खिलाफ महाभियोग की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ सीधे कहा है अखिलेश यादव ने कि उनको अपनी गलत बयानी के लिए, झूठे बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, उनको अपने झूठे बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए, ये साफ तौर पर कहा है। और शपथ पत्र देकर जी ये भी राइट, शपथ पत्र दें ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार को शपथ पत्र देना चाहिए कि उनको शपथ पत्र नहीं मिले थे समाजवादी पार्टी के, वरना ज्ञानेश कुमार माफी मांगे, देश से माफी मांगे ज्ञानेश कुमार। ये एक तरीके से अखिलेश यादव का साफ साफ कहना है। और समीर जी जो चर्चा है वो चर्चा यही है कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग ला सकता है और इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। चूंकि जिस तरीके से कल अभद्रता की है और असभ्यता की है ज्ञानेश कुमार ने, विपक्ष के नेताओं को नाम न लेकर उनके खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उनके शपथ पत्र देकर जो है साबित करना होगा ज्ञानेश कुमार को कि ज्ञानेश कुमार जो आरोप लगा रहे हैं वो सच है। तो शपथ पत्र ज्ञानेश कुमार को देना ही पड़ेगा, वरना देश से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना महाभियोग आएगा ही आएगा। जी बिल्कुल, महाभियोग आएगा। और इसमें पूरा का पूरा विपक्ष, चूंकि वो पूरे विपक्षी गठबंधन को झूठा बता रहे हैं, और इस तरह से देखा जाए तो विपक्षी गठबंधन को ही नहीं बल्कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के भी
तमाम पार्टियों को, जो सत्तारूढ़ जो गठबंधन है उसकी तमाम पार्टियों को भी झूठा कह रहे हैं। और यहां तक कि सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से भी चुनाव आयोग पर वोट चोरी के सीधे आरोप लगे। पार्टी के जो मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुराग ठाकुर ने, सीनियर लीडर है, एमपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उन्होंने नाम लेकर कहा कि 6 नेताओं को वोट चोरी करके जिताया है चुनाव आयोग ने। हाँ बिल्कुल ये कहा, और उस पर कोई अभी तक जो है वो नहीं दिया है, खंडन भी नहीं आया है, कोई उस पर मिसलीडिंग भी नहीं कहा गया है, मिसलीडिंग भी नहीं कहा गया, उसको मिसलीडिंग कहते वो भी नहीं कहा गया। तो ये सीधे सीधे सवाल जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लग रहे हैं। अब समीर जी सीधे सीधे निशाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आ गए हैं विपक्ष के। अब ये साफ समझ में आ रहा है और इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई विपक्ष करेगा, ये अब साफ समझ में आ रहा है। चूंकि कल जिस तरीके से असभ्यता की है और अभद्रता की है ज्ञानेश कुमार ने, सरासर झूठ बोला है, सरेआम झूठ बोला है और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, इसको लेकर अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष इसकी तैयारी कर रहा है। जी बिल्कुल, उसकी तैयारी हो रही है और महाभियोग लाने की, चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त या जो दोनों चुनाव आयुक्त होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया वो महाभियोग ही है। उसी तरीके से जिस तरह से राष्ट्रपति हटाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हटाए जाते हैं या जज हटाए जाते हैं, तो विपक्ष इसकी तैयारी में है कि संसद में इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। और उधर जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाए हैं और समाजवादी पार्टी पर सीधे तौर पर कहा, जबकि पिछले कई बार अखिलेश यादव इस बात को दोहरा चुके हैं कि हमने इनको हजारों शपथ पत्र दिए हैं, शिकायतों को शपथ पत्र के साथ शिकायतें दी हैं और इन्होंने रिसीविंग दी है, फिर भी चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिस तरह से नकारा है, वो कह रहे हैं कि या तो माफ़ी मांगे और नहीं तो फिर आगे की कानूनी कार्रवाई का वो सामना करने को तैयार रहे। तो बुरी तरीके से घिरे हुए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या उनको ज़रूरत क्या थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सवालों के घेरे में है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख की शैली नहीं हो सकती है, ये दिखाई पड़ रहा है। बहुत लगभग 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवालों के जवाब भी नहीं दिए। सवाल तो लिए गए पत्रकारों से, लेकिन किसी सवाल का प्रॉपर एक जवाब नहीं दिया गया है। एक बार सुनेंगे अखिलेश यादव ने कहा क्या है और सीधे तौर पर इनको चेतावनी दी है कि वो शपथ पत्र के साथ ये अपना स्पष्टीकरण दे, कैसे उन्होंने अपने विभाग की ही रिसीविंग को गलत ठहरा रहे हैं, या उनको पता नहीं है या फिर जानकारी नहीं ली, या केवल और केवल बिना कुछ देखे आंख मूंद पर विपक्षी नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को झूठा बता रहे हैं। अखिलेश यादव को सुनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए आज मैं मौन रहना चाह रहा था, लेकिन आपने मौन रहने नहीं दिया। लेकिन मैं रिसिप्ट देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की, आपको जो रिसिप्ट हैं ये देख लीजिए आप, और मैं भी प्रिंट आउट ला रहा हूँ आपके लिए, आप भी उसमें मदद करें, क्योंकि पीडीए में पी पत्रकार है। जब आप हमारी मदद करोगे तो अभी कम जीत के आए, अगली बार ज्यादा जीत करके आएंगे, क्योंकि पी का मतलब पार्लियामेंट भी है। सर इलेक्शन कमीशन ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी या तो माफी मांगे। प्रिंट होने गया है, प्रिंट होकर के मैं आपको रिसिप्ट देना चाहता हूं, क्योंकि जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है, पिछड़ों का वोट काट देते हैं लिस्ट से, चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। और वो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। सर एक सवाल, आ गया कागज, कागज भी आ गया। सर एक सवाल बीजेपी बोल रही है, क्योंकि आप पाल की बात कर रहे हैं, तो पाल जो आपकी एमएलए थी उनको आपने निष्कासित कर दिया। अभी रुक जाओ। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए, ये मेल किया उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ, ये रिसिप्ट आपको।
तो कागज लेकर अखिलेश यादव भी सारा दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने दिखाया, प्रेजेंटेशन किया और उसमें पूरा एक बंद कागजों का बंडल। यादव ने वो पावती जो है, जी जो हाँ, रिसिप्ट है, वो बांटी है पत्रकारों को उनको वहां पर जो रिसीविंग मिली है चुनाव आयोग के ऑफिस की ओर से, और मुख्य चुनाव आयुक्त अपने दफ्तर की दी गई रिसीविंग को ही खारिज कर रहे हैं। तो यही कहा है उन्होंने कि इस पर माफी मांगे और इसको लेकर, और जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है तो बुरी तरीके से गिरा नजर आ रहा है। और उधर कांग्रेस पार्टी की जो इंडिया गठबंधन की यात्रा चल रही है बिहार में, वोटर अधिकार रैली, कांग्रेस पार्टी ने एक और बड़ा दिलचस्प वीडियो जारी किया है। वो आरोप, हालांकि कल मुख्य चुनाव आयुक्त बड़े आहत नजर आ रहे थे अमलेंदु जी जब चुनाव आयोग को पर वोट चोरी के आरोप लग रहे थे, लेकिन कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया कि वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं तो वोट चोरी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आज फिर एक वीडियो जारी किया है, उसको सुनते हैं। और वो भोजपुरी भाषा में ये हो सकता है समीर जी कि वो कहना ही चाहते हैं कि वोट चोरी शब्द गलत है, इसको वोट डकैती कहिए। तो कह ही रहे हैं, संजय सिंह ने कहा है और कई और विपक्षी नेता कह रहे हैं। तो नहीं, ज्ञानेश कुमार भी यही कहना चाह रहे होंगे, भाई इसको चोरी मत कहो, डकैती कहो। बड़े पैमाने में किया गया, डकैती है ये, चोरी नहीं है। चोरी तो छोड़ी बात होती है और चुपचाप कर ली जाती है। डकैती है ये, डकैतियों ऊपर से सीना जोरी भी है। सीना जोरी भी है। तो सुनते हैं उस गीत को, जो वीडियो को जो रिलीज किया है कांग्रेस पार्टी ने आज, और क्या उसमें कहा गया है, देख लेते हैं उसको। बीजेपी और चुनाव आयोग भोटवा चोर लागेला। बीजेपी और चुनाव आयोग भोटवा चोर लागेला। रोजगार पे डाला ताला, वोट पे डाका डाला डाला। और सुनी, फर्जी वोट डलाए, संविधान को बेच डाला डाला डाला। दलित आया हो पिछड़ा, अब बोल रही सब जनता, एनडीए चोर लागेला, भोटवा चोर लागेला। चुनाव आयोग बीजेपी और चुनाव आयोग भोटवा चोर लागेला। बीजेपी और चुनाव आयोग भोटवा चोर लागेला। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा में चोरी कराई चोरों की टोली में चल के इस बार बिहार को आई। और यहाँ न चोरी चली, यहाँ हक के बात चली। बीजेपी चोर लागेला, एनडीए चोर लागेला। चुनाव आयोग बीजेपी और चुनाव आयोग भोटवा चोर लागेला। बीजेपी और चुनाव आयोग भोटवा चोर लागेला। तो ये वोट चोरी को लेकर एक नया जो वीडियो रिलीज किया है कांग्रेस पार्टी ने, और आहत जरूर दिखाई पड़े वोट चोर कहने पर मुख्य चुनाव आयुक्त, लेकिन वोट चोर के आरोप उन पर क्यों लग रहे हैं, इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था पर क्यों लग रहे हैं, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और ये देखा हम लोगों ने किस तरीके से ये गीत बनाया गया है। चूंकि चुनाव आ रहे हैं तो हाँ, इस तरह के अभी बहुत सारे वीडियो रिलीज होंगे, कैंपेन के दौरान रिलीज होंगे, लेकिन
बहुत बुरी तरीके से वोट चोरी को लेकर और उस पर जिस तरह से चुनाव आयुक्त सफाई दे रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर घिरे हुए। हाँ बिल्कुल, इन सारी चीजों को लेकर घिरे हुए समीर जी, और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग आएगा जी। इसकी जानकारी जो कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा सांसद हैं सैयद नसीर हुसैन, उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम नियमों के तहत लोकतंत्र के सभी हथियार इस्तेमाल करेंगे। अभी तक हमने महाभियोग के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं जी। यानी साफ तौर पर कहा है, और ये इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद उनका ये वक्तव्य आया है। तो यानी अभी इस पर हमने चर्चा नहीं की, ये अनऑफिशियल है, लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी कुछ भी में मतलब कुछ भी है, उसमें महाभियोग भी शामिल है, हम लोग सुन भी सकते हैं। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं कि क्या कहा है सैयद नसीर हुसैन ने, कांग्रेस पार्टी के सांसद। और महाभियोग भी लाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ। जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के साथ बर्ताव कर रहे हैं, एक राजनीतिक पार्टी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष इस समय बुरी तरीके से उन पर हमलावर है। सुनते हैं सैयद नसीर हुसैन को क्या कह रहे हैं। अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं उसको अपनाने के लिए हम रेडी हैं। जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं जरूरत पड़ी तो। जी, कांग्रेस में चर्चा हुई है? नहीं, अभी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सैयद नासिर हुसैन सर, तो ये जो भी कुछ हो सकता है, जो भी यहाँ पर संवैधानिक हथियार हैं, यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा चुनाव आयोग के खिलाफ, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, क्योंकि वो पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक कर रहे हैं और वो सरकार के साथ मिलकर उसके पक्ष में उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप है यहाँ पर विपक्षी दलों की ओर से। और ये विजुअल्स आप लगातार देख रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल यादव को, ये उस यात्रा के विजुअल्स हैं जो कल से शुरू हुई है बिहार के सासाराम से, और ये 16 दिनों तक लगातार चलेगी। कई जगहों पर लगभग 20-23 जिलों में ये बिहार के उसको कवर करेगी। और ये यात्रा इसीलिए हो रही, इसको नाम दिया गया है वोटर अधिकार यात्रा, इसका नाम दिया गया है चूंकि वोट चोरी को लेकर जो इस समय एक लोगों के भीतर आशंका है, और 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से एक झटके में चुनाव आयोग ने बाहर कर दिया है, ये उसके खिलाफ हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये उसी के खिलाफ हो रही है समीर जी। और इस वोटर यात्रा में राहुल गांधी ने साफ तौर पर ऐलान किया और उन्होंने कहा कि ना तो मैं चुनाव आयोग से डरने वाला हूं और ना तेजस्वी यादव डरने वाले हैं। तो ये जो धमकी दे रहे हो कि माफी मांगना पड़ेगा या शपथ पत्र 7 दिन के भीतर या शपथ पत्र, बल्कि उल्टा शपथ पत्र देना पड़ेगा ज्ञानेश कुमार को और माफी मांगनी पड़ेगी ज्ञानेश कुमार को, वरना देश जो है वो माफ नहीं करेगा ज्ञानेश कुमार को। ये साफ तौर पर है। तो ज्ञानेश कुमार बुरी तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कल कहा, वो भी हम लोग सुनेंगे राहुल गांधी ने क्या कहा। कांग्रेस के सांसद हैं वामसी गद्दाम, और वो कहते हैं कि ये बहुत मजेदार है कि ज्ञानेश कुमार ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वे चुनाव आयोग का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। राहुल गांधी ने कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं जिनमें चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग का काम आम आदमी और देश के मतदाता को यह विश्वास दिलाना है कि कोई चोरी नहीं हो रही है, कोई हेराफेरी नहीं हो रही है। तो ये उनका कहना है वामसी गद्दाम का। हम लोग सुन भी सकते हैं कि वामसी गद्दाम ने क्या कहा। समीर जी जी बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कहा है। कांग्रेस के नेता हैं वामसी गद्दाम, क्या कह रहे हैं। और चुनाव आयोग वोट चोरी को लेकर इस समय बुरी तरीके से घिरा हुआ है, और सबसे ज्यादा जो उसके सामने परेशानी आएगी वो आएगी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये मामला प्रीजुडिस होते हुए सुप्रीम कोर्ट में जिस पर अभी सुनवाई चल रही है उसको लेकर आकर सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनते हैं जो कांग्रेस के नेता हैं गद्दाम। Funny, Mr. Gyaneshwar Kumar is talking as if he is representing the BJP party and not the Election Commission of India. Rahul Gandhi ji has raised some basic queries wherein vote chori allegation has been put on the ECI. It is ECI's job to give confidence to the common man and the common voter of our country, saying that there is no pilferage, there is no manipulation happening. But yesterday's conference or day before yesterday's feedback, what we have seen, Gyaneshwar ji is saying that homeless people are
तो ये चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब चर्चा का विषय बन गई है कि क्यों जरूरत पड़ गई छुट्टी के दिन अचानक और किसी भी सवाल का जवाब नहीं। जो सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, पत्रकारों के जो सवाल रहे उनका कुछ नहीं, केवल अपने मन की बात। और ये अपने मन की बात है या किसी और के मन की बात, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कही है। सुनते हैं, कांग्रेस की नेता है दिव्या स्पंदना, पूर्व सांसद हैं, क्या कह रही हैं चुनाव आयोग को लेकर। To say to the allegation of vote chori by your leader Rahul Gandhi? I think he's absolutely right, and I think if you look at the voter list, you wonder, some random thing, multiple people have the same voter IDs. So I definitely support him, and I think the Election Commission yesterday's press conference was a mockery. Frankly, they didn't even address the issue, the actual issue. I think that they must answer why there are such fake voters on the list and how they plan on removing it. Other than that, उसके अलावा सब कुछ बोला है, बट जो इशू है उसके मामले पे बात ही बोली। आपको लगता है कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था एक सिर्फ बयानबाजी? No, I think I don't think they addressed the issue at hand at all. They were just deflecting from the actual issue. They did not address why there were fake voters on the list and how they plan to remove those, and how in the future they तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही था कि जो जरूरी मुद्दे हैं उससे भटकाया जाए। और जरूरी मुद्दा कल का जो था वो यही था कि बिहार में वोटर अधिकार रैली की शुरुआत हो रही है, जिसके विजुअल्स आप ये देख रहे हैं। और कल एक बड़ी सभा हुई शुरुआत में सासाराम में, बिहार के सासाराम में। उसके बाद से ये यात्रा आगे बढ़ रही है और 1 तारीख को पटना में ये यात्रा समाप्त होगी। यात्रा का पहला चरण है, उसके बाद फिर दूसरी यात्राओं की प्लानिंग होगी इंडिया गठबंधन की। लेकिन ये वोटर अधिकार यात्रा है और वोटर के अधिकारों को, जो 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं को मतदाता सूची से निकाला गया है बिना कोई जानकारी दिए, बिना कोई सूचना दिए और बिना किसी की आपत्ति को सुने हुए, उस वजह से उसको लेकर ये यात्रा वहां पर हो रही है। और इस यात्रा में लगातार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी शामिल हैं। हाँ, बिल्कुल, राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल है और तेजस्वी यादव शामिल है, दोनों आगे जा रहे हैं। और ये यात्रा जो है वोट चोरी के खिलाफ है और बड़ा समर्थन इसको मिल रहा है। कल ज़बरदस्त जनसभा जो है वहाँ हुई है सासाराम में। इसके शुरू होने से पहले लालू प्रसाद यादव बहुत बीमारी के बावजूद पहुँचे, जबकि डॉक्टरों ने उनसे कहा हुआ है कि आप भीड़ भाड़ से दूर रहें, उसके बावजूद पहुँचे लालू प्रसाद यादव। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत ज़ोरदार भाषण दिया, राहुल गांधी ने बहुत ज़ोरदार भाषण दिया और जो मज़ेदार भाषण रहा वो तेजस्वी यादव का कहा। उन्होंने कहा कि मोदी जी बिहार को चूना लगाना चाहते हैं, लेकिन ये बिहार है, यहाँ बिहारी चूने में खैनी में चूना लगा के यूँ मसल देते हैं, ये ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके फूंक देते हैं। तो ये ऐसे करके तेजस्वी यादव ने बताया समीर जी कि मोदी जी आपको यहाँ ऐसे लगा के चूना लगा के और बिहारी यूँ फूंक देगा। तो ज़्यादा गुजराती हैं आप, गुजराती रही और वहाँ भी आपके लिए संकट है, क्योंकि समीर जी अहमदाबाद में वोट चोरी के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ, मशाल जुलूस निकली 14 अगस्त की शाम को। तो ये कान खड़े हो जाने वाली चीज़ है बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए भी, कि अहमदाबाद में कितना ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ। जी बिल्कुल, इसको लेकर प्रदर्शन हुआ और संसद में भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है वोट चोरी को लेकर। और इस पर चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर उस पर चर्चा संसद में कराई जाए, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। अनुमति नहीं दी जा रही है तो संसद परिसर में यानी सदन के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लगातार विपक्ष का ये विरोध प्रदर्शन जारी है। सुनते हैं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव क्या कह रही हैं चुनाव आयोग की भूमिका पर। मैं नहीं समझती किसी को माफी मांगने का इसमें कोई सवाल उठता है, क्योंकि अगर किसी लीडर अपोजिशन को इस बात का ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। और वहीं मिस्टर अखिलेश यादव जी ने भी एफिडेविट्स दिए हैं 18,000 वोटर्स के, जिनके नाम काटे गए या जो वोट नहीं दे पाए इलेक्शन कमीशन की खामियों की वजह से। तो वो एफिडेविट जो दिए गए हैं उसके बावजूद भी प्रेस में आकर झूठ बोला अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। पर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, वरना मैं नहीं समझती हूँ माफी मांगनी चाहिए।
डिंपल यादव भी कह रही है कि माफी मांगे। अब मुख्य चुनाव आयुक्त सोच रहे थे कि सारे विपक्षी नेता उनसे माफी मांगेंगे, लेकिन अब पूरा विपक्ष कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त माफी मांगे। पूरी सभी राजनीतिक पार्टियों को डिफेम कर रहे हैं और अपने विभाग की ही दी हुई जो रिसीविंग है उसको नहीं मान रहे हैं। हाँ, अपने या उनको पता ही नहीं है कि ये रिसीविंग दी गई है, किसी ने आपत्ति दर्ज भी कराई, क्योंकि अभी तक तो वो सीधे खारिज कर देते थे कि हमारे पास कोई आपत्ति नहीं आई है, और अब जब उनको दिखाया जा रहा है तब फिर वो बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल बुरी तरीके से घिरे हुए हैं और उनसे मांग की जा रही है माफ़ी मांगो वरना शपथ पत्र दो। जी, शपथ पत्र दो वरना माफ़ी मांगो, वरना तुम्हारे खिलाफ महाभियोग चलेगा। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। समीर जी, आज की बड़ी खबर ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मांग की गई है कि आपने समाजवादी पार्टी के शपथ पत्रों को लेकर जो सरासर झूठ बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पर या तो आप शपथ पत्र देकर कहिए कि ये आपको शपथ पत्र नहीं मिले, वरना देश से माफ़ी मांगिए। और आपने कल जो अभद्रता की है, असभ्यता की है और देसी भाषा में कहा जाए जो लफंगाई की है आपने, उसके खिलाफ आपके खिलाफ महाभियोग आ सकता है। ये आप साफ तौर पर समझिए, क्योंकि आप संवैधानिक संस्था के पद के हेड के पद पर बैठे हुए हैं। आपको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको सभ्य होना चाहिए, सभ्यता सीखनी चाहिए। अगर नहीं सीखी है तो किसी स्कूल में जाकर किसी अच्छे शिक्षक से सीखिए। उम्र से कुछ नहीं होता है, बुढ़ापे में भी लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपको सभ्यता सीखनी चाहिए। अगर आप नहीं सीख पाए हैं, पता नहीं इतने समय तक आपने कैसे नौकरी कर ली अधिकारी रहते हुए, तो आपको सभ्यता सीखनी चाहिए कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये इनको सीखना होगा और इनके खिलाफ महाभियोग आएगा, चूंकि वोट चोरी का आरोप सीधे सीधे चुनाव आयोग पर लग रहा है और चुनाव आयोग को ही इसका जवाब देना है। जी बिल्कुल। और अमलेंदु जी, सोशल मीडिया की भी अगर थोड़ी सी चर्चा की जाए, बहुत सारे गंभीर लोगों ने लिखा है कि जो कल कह रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त, हालांकि बड़ा हास्यास्पद बयान है, लेकिन अगर उस पर हम आए कि किसी का जो सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दिए जा सकते हैं कि वहां पर लोगों की प्राइवेसी जो है वो प्रभावित होगी, और खासकर महिलाओं की। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब यहाँ वोटिंग के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारी लोगों के बुर्का उठाकर उनको चेक करते हैं, अभद्रता करते हैं, उस समय किसी की प्राइवेसी को चुनाव आयोग नहीं देख पाता है क्या? नहीं। और एक दो शिकायतें नहीं, हजारों की संख्या में ये शिकायतें अलग अलग जगहों से आती रहती हैं। समीर जी, वो भी छोड़ दीजिए। आप जब सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं बूथ के अंदर और बूथ के बाहर, तब प्राइवेसी नहीं होती है। और आपसे कहा किसने था कि हम महिलाओं की दीजिए? जी, बिल्कुल, ये बदतमीजी है। जी ये साफ तौर पर बदतमीजी है जो ज्ञानेश कुमार कल कर रहे थे। बहुत ही बदतमीज आदमी निकला आदमी। मतलब ये तो आप कहा जाए कि आप विपक्ष के आरोपों को आप इस तरीके से कह रहे हैं कि सब महिला माँ बेटियों के बहू बेटियों के लिए। अरे कुछ तुम्हारी बहू बेटियों के फोटो मांग रहा था जी। ये किस तरफ ले जाना चाहते हैं? बहुत ही बदतमीज आदमी ये निकला, पूरे देश ने देखी। और ये उनको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये सीसीटीवी फुटेज ना आए होते तो चंडीगढ़ में क्या हुआ था किसी को पता ही नहीं चलता। चंडीगढ़ में क्या हुआ था, वो जो फरुखाबाद का एक नाबालिग लड़के ने, जिसका वोट भी नहीं था, उसने 8 वोट डाले। कह रहा है बाकायदा, वो सेल्फी बना के बता रहा है, बाकायदा रिकॉर्डिंग कर रहा है। आप मोबाइल नहीं ले आने देते हैं बूथ के अंदर, लेकिन वो मोबाइल ले आकर उससे बाकायदा रिकॉर्डिंग कर रहा है 8 वोट डालने की, और दिखा रहा है। क्या कार्रवाई हुई उसके खिलाफ जी बताया जाए, गिरफ्तारी हुई क्या उसकी? बताएं ज्ञानेश कुमार। रद्द हुआ वहां का चुनाव, वहां जीत भी गया बीजेपी का प्रत्याशी। ऐसे ही जीत गया ना, तो ये वोट चोरी नहीं तो और क्या है? डकैती है। यही कहना चाहते हैं ज्ञानेश कुमार, तो डकैती ही है। जी बिल्कुल। और इसको लेकर जब विपक्ष यहां आपको दस्तावेजों के साथ और पूरी जांच पड़ताल के बाद आपको तथ्य उपलब्ध करा रहा है, तो आप उसको झूठा और गुमराह करने वाला, मिसलीडिंग बता रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। सुन लेते हैं राहुल गांधी को चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त की धमकी पर उनका जवाब क्या था। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई
तो ये सीधे तौर पर राहुल गांधी ने क्या कहा वो हमने सुना। और ये जब वो बोल रहे थे, यहाँ यात्रा के दौरान कई छोटी छोटी सभाएं हो रही हैं, जो हमने आपको बताया कि बिहार में कल से शुरू हुई है राहुल गांधी की यात्रा। वोट राहुल गांधी नहीं, इंडिया गठबंधन की यात्रा, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के तमाम नेता शामिल हैं। वो वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई है, जगह जगह छोटी छोटी सभाएं हो रही हैं, इंटरैक्ट किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वहां अभी इस पूरी यात्रा के दौरान ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग मिलेंगे, वो सीधे तौर पर वो फर्स्ट हैंड अकाउंट होंगे, तस्वीर जो प्रमाण देने वाले, जिनके नाम वोटर लिस्ट से कटे होंगे। अमलेंदु जी, अभी तो संसद में ये वहां पर सभा में आए थे, सुप्रीम कोर्ट में आए थे, और अब ये लाखों हजारों की संख्या में इस यात्रा में मिलेंगे, जिनको मृत बताकर और जो जीवित हैं मृत बताकर वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, या फिर किन्हीं और वजहों से काट दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट में समिति जो लोग पहुंचे थे 17 लोग, वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी के थे। हाँ, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी के। आप समझ सकते हैं कि एक विधानसभा क्षेत्र से 17 लोग जो थे वो इस तरीके से पहुंच गए, जो वहां, और बताया जा रहा है कि लगभग जो है 250 से 300 जो है वो एक बूथ पर जो नाम काटे गए इस तरीके से। तो ये सामने आएगा कि किस तरीके से आए हैं। और एक समीर जी, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो वरिष्ठ पत्रकार हैं परंजय गुहा ठाकुरता, उन्होंने जो सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब देने के बजाय ज्ञानेश कुमार भाग खड़े हुए। वो सवाल हम लोग फिर से सुन सकते हैं कि वो सवाल पूछा गया था परंजय गुहा ठाकुरता ने कि भाई देवेंद्र फडणवीस जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, और जवाब आप क्यों क्यों नहीं देते, और देवेंद्र फडणवीस जवाब क्यों देते हैं। समीर जी बिल्कुल, ये सवाल तो लगातार पूछा जाता है, लेकिन कल सोशल मीडिया बड़ी चर्चा रही कि भारतीय जनता पार्टी को बचाने वाले, यानी उनके प्रवक्ता की तरह जब चुनाव आयोग काम करता है, तो चुनाव आयोग के प्रवक्ता की तरह बीजेपी के लोग भी आते हैं। यानी चुनाव आयोग पर जब संकट आता है तो बीजेपी के नेता उसको बचाने के लिए आते हैं, और बीजेपी पर जब आता है तो चुनाव आयोग। परंजय गुहा ठाकुरता वरिष्ठ पत्रकार हैं, कॉलम लिखते हैं, अंग्रेजी के अखबारों में बहुत कई सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। उनका जो सवाल था वो सुन लेते हैं एक बार, क्या पूछा उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से, लेकिन जवाब उनके सवाल का भी कुछ नहीं आया। फिर हम लोग फिर भी सुन लेते हैं सवाल क्या था। गुहा ठाकुरता है, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। परंजय गुहा ठाकुरता। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है, जब बाढ़ चल रहे बिहार में, बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा, इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया। आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं, और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, लेकिन उनके सवाल पूछने के बाद भी खामोशी ही दिखाई पड़े। खामोशी दिखाई पड़े, और उसके बाद बिना इस सवाल का जवाब देते हुए भागते हुए नजर आए समीर जी ये। और ज्ञानेश कुमार जो थे उसके बाद सवाल लिए ही नहीं उन्होंने। और ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। फडणवीस जो है वो क्यों जवाब दे रहे हैं इसको। और परंजय गुहा ठाकुरता ने अभी ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले कि मैं अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, मुझे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिला। और यही कि भाई यहाँ पर वहाँ 18 साल के लोग जितने 18 साल के ऊपर के, उनसे ज्यादा मतदाता वहां पर है। हाँ, 18 साल से जितने की आबादी है उससे ज्यादा मतदाता महाराष्ट्र में है, और यह अजूबा इस चुनाव आयोग ने किया है। जी हाँ, ये सवाल पर आया। और इसी तरह समीर जी, हम लोगों के जो पैनल साथी जो न्यूज पॉइंट में बैठते हैं, मुकेश कुमार सिंह, उन्होंने भी जो है लगभग 28 या 29 सेकंड में धज्जियां उड़ाकर रख दी है चुनाव आयोग की। वो भी हम लोग सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या सवाल पूछा और जिसका जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं था। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं मुकेश कुमार सिंह का भी सवाल क्या पूछा उन्होंने, चूंकि हम आपको जवाब भी सुनवाते, लेकिन जवाब किसी सवाल के नहीं मिले। कल हम लाइव कर रहे थे पूरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी, तब भी नहीं मिले, लेकिन सवाल तो हम सुन ही सकते हैं, क्योंकि सवालों के जवाब कभी न कभी तो देने पड़ेंगे ही। बात का ग्रेडिंग कैसे की जाएगी कि जो अभी आपने उदाहरण देके बताया कि ईपीआईसी में एक आदमी नाम डुप्लीकेट करेगा, जब तक आपके पास कोई यूनिक
फीचर नहीं होगा, जैसे आधार के मामले में बायोमेट्रिक्स एक यूनिक फीचर का काम करता है हर इंडिविजुअल के लिए ना, उसी तरीके से अगर आप ईपीआईसी से इसको नहीं जोड़ेंगे तो ये संभव ही नहीं है कि आप कभी जिंदगी में डुप्लीकेसी को चेक कर पाए, चाहे कितने एफर्ट्स कर ले। यहां आपको टेक्नोलॉजी की ही मदद लेनी पड़ेगी, मैन्युअली ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि जब इस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं, यानी डुप्लीकेसी को चेक करने की, वही डुप्लीकेसी हमारे सामने जब वोटर लिस्ट में सामने आती है तो एक नया बखेड़ा खड़ा होता है। आप चुनाव आयोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग सबसे पहले शिकायत की जांच करने पे जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी जो है वो कलई खोलने पे जोर देगा। ये एक ऐसी सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का दाग भी लगना अपने आप में शर्मनाक है। यानी अगर उससे आप हमें बचाइए, इस देश को तो बचाइए, इस डेमोक्रेसी को बचाइए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। धोकर रख दिया एक तरीके से अगर कहा जाए कि चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, कि आप जो शिकायत कर रहा है उस शिकायत की आप जांच नहीं कर रहे हैं, सीधे शिकायतकर्ता को ही आप उठाकर जेल में बंद कर देंगे। बिल्कुल समझिए, बुरी तरीके से जो कहा जाता है कि सामने ही गाल पे तमाचा मारना, ये बहुत बड़ा तमाचा जो है मुकेश कुमार सिंह ने मारा मुख्य चुनाव आयुक्त के मुंह पर, एक तरीके से कहा जाए वहीं बैठकर, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर, कि आप जो कर रहे हैं ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है और ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये साफ तौर पर कहा एक तरीके से। और इसका कोई जवाब ज्ञानेश कुमार ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया। जी बिल्कुल, कोई जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना ना देना ये तो उनके ऊपर था, क्योंकि केवल पूछा ही जा सकता था, यही तरीका हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी क्या वो जवाब नहीं देंगे, ये देखने वाली बात होगी। और वहां फिर क्या जवाब देते हैं, घुटनों पर आना पड़ा। 65 लाख लोगों की सूची भी नहीं दे रहे थे, जारी कर दी लेकिन कल ही जारी कर दी उन्होंने। और सुप्रीम कोर्ट ने जब तक का समय था, जी हाँ, कल ही जारी कर दिया। कहां से जारी हो गई, कहां से आ गई, अब कहां से आ गई? तो ये अब उस पर किया। और जब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला चलते हुए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जब ये भी सवाल पूछेगा सुप्रीम कोर्ट तो क्या जवाब देते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो सवाल हैं ये वही सवाल है जो विपक्ष चुनाव आयोग से लगातार पूछ रहा है। न तो विपक्षी नेताओं को कभी कोई जवाब दिया और न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब देने पड़ेंगे और तब क्या जवाब देते हैं वो देखा जाएगा। 22 तारीख को इसकी दोबारा सुनवाई है इस मामले में, एसआईआर को लेकर जो तमाम याचिकाएं दाखिल की गई हैं। रहेंगी इन सब पर हमारी निगाहें, आपको हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।